वेल गाइस, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें आज हम लोग देखेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में फुल डिटेल्स में। साथ ही साथ हम लोग गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और प्रोसेस देखेंगे गैल्वेनिक सेल कैसे परफॉर्म करता है और इसके रिएक्शंस कैसे होते हैं, क्यों और कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और देखेंगे बहुत सारी बातें। तो अब शुरू करते हैं। तो गैल्वेनिक सेल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो देख के आइए, 10 मिनट का इंट्रोडक्शन क्लास है, वो एकदम आपके बेसिक्स वहां से क्लियर हो जाएंगे। शुरू करते हैं। गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करता है। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है केमिकल एनर्जी के थ्रू। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब ये इंटर कन्वर्जन क्यों होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल के अंदर। मतलब गैल्वेनिक सेल इज अ डिवाइस जहां पास केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। क्यों होता है ये हम लोग इसमें देखेंगे। अब गैल्वेनिक सेल दिखता कैसे है। गैल्वेनिक सेल देखे तो इसमें दिख रहा है, ये दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इसको भी इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एक इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड, एक इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड। अब बोलोगे कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होता है कोई भी मटेरियल या फिर कोई कंडक्टर जो क्या बोलते हैं, अलाउ करे एंटर और एग्जिट को इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी मीडियम में। इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में इट इज अ कंडक्टर that allow the electric current to enter or leave a medium। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं हम लोग। ये तो देख ले कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। अब ये कंटेनर है, ये कंटेनर क्या काम करता है? इस कंटेनर में है इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। यहां पास ये आयंस कंडक्ट कर रहे हैं, दोनों का एक ही मतलब है, यहां आयंस कंडक्ट कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट आयंस कंडक्ट करने का काम करते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड अपने अपने इलेक्ट्रोलाइट में डिप हुए रहते हैं और आपस में एक एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। ये एक्सटर्नल सर्किट क्या की है? ये एक्सटर्नल सर्किट वायर हो सकती है, वायर से ये आपस में कनेक्ट रहते हैं। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, या फिर बोल सकते हैं कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। अब वो पता कैसे चलेगा? जब आपस में रिएक्शन हो जाएगा तो हम लोग को दिखेगा क्या? तो वही चीज को देखने के लिए दोनों इलेक्ट्रोड जब वायर के से कनेक्ट रहते हैं तो यहां पास हम लोग कोई भी एक इलेक्ट्रिकल इंडिकेटर लगा सकते हैं। यहां पर हमने बल्ब लगाया है ताकि जब इसमें केमिकल रिएक्शन होके केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बने तब हमारा बल्ब ग्लो करेगा। या फिर वोल्ट मीटर लगा सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब देखेंगे कि यहां पास गैल्वेनिक सेल का में डैनियल सेल का एग्जांपल लिए हैं। तो डैनियल सेल में हमारा जो इलेक्ट्रोड रहता है वो Zn के इलेक्ट्रोड रहते हैं और एक साइड जो इलेक्ट्रोड रहते हैं वो कॉपर के इलेक्ट्रोड रहते हैं। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था कि दोनों तो मेटल है लेकिन पता किसमें चलेगा कि किसमें ऑक्सीडेशन होगा और किसमें रिडक्शन होगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू देखें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो टॉप में आएंगे उसमें ऑक्सीडेशन होगा। टॉप के जो एलिमेंट्स होंगे, टॉप के जो कंपाउंड्स होंगे, टॉप के जो मिक्स एलिमेंट्स होंगे उसमें ऑक्सीडेशन होगा। नीचे जैसे जैसे आते जाएंगे रिडक्शन लेवल उतना ही बढ़ते जाएगा। नीचे के सीरीज में रिडक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, अगर हम लोग उसको सेल पोटेंशियल के थ्रू देखें तो जिसका सेल पोटेंशियल या फिर इनऑड बोल सकते हैं वो कम होगा या फिर मोर नेगेटिव होगा। मोर नेगेटिव इन द सेंस कि -2, -3, -4, -5 ऐसे होगा। वो शो करता है ऑक्सीडेशन।
अब एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। ओके, अब फिर उसके बाद होता है ऑक्सीडेशन होता है और एनोड में होता है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा। ज्यादा होगा इन द सेंस पॉजिटिव ज्यादा होगा, जैसे +3 +4 +5 वो करता है रिडक्शन। अब ये आपस में डिपेंड करता है कि किस साइड कौन सा मटेरियल का इलेक्ट्रोड लिया गया है, कौन से दो मटेरियल को आपस में इलेक्ट्रोड के लिए सेलेक्ट किया गया है, वो उस पर डिपेंड करता है कि किसकी कितनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। उसके हिसाब से पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन किसमें होगा। ओके, तो आगे देखते हैं। अब ये यू शेप में कनेक्ट है। ये क्या है? इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या रहता है? सॉल्ट ब्रिज यहाँ पास काम करता है इट्स कंप्लीट द सर्किट। अब ऊपर से जुड़ गया, नीचे से क्या है? अब जानते हैं हम लोग कुछ भी चीज, अगर हम लोग फिजिक्स थोड़ा पढ़े हैं तो सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक हमारा कुछ काम नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली पास नहीं होता, या फिर प्रॉपर पूरा रिएक्शन ही नहीं होगा, या फिर एक टाइम तक ही इलेक्ट्रिसिटी जलेगी और बंद हो जाएगी। इतना सारा वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है कि अगर हम लोग इतने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक बार में ऐसे सप्लाई कर दिए फुल चार्ज में, अगर वो कंप्लीट ही नहीं किया तो वो ग्लो हो गया, तो ऐसे ऐसे बोल के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आज के जनरेशन में नहीं बोल सकते कि क्या कौन सा कैसा क्वेश्चन आ जाए। सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कमेंट्स में, उसके सारे आंसर मैं दूंगा आपको एकदम इजी वे में। जानबूझ के क्यूरियोसिटी पैदा करना मेरा काम है, ताकि यूथ सही क्वेश्चन कर पाए, जेन्युइन क्वेश्चन कर पाए, और मेरे टाइप का ही कुछ उटपुटांग क्वेश्चन करे, ताकि साइंस यही उटपुटांग क्वेश्चन में कुछ नया चीज ढूंढ पाए। आगे देखते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या है? इट्स कंप्लीट द सर्किट। ये सर्किट कंप्लीट करने का कुछ डिवाइस है। ये क्या करता है? इसका वर्क, इट मेंटेन द इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी। ये हम लोग आगे जब प्रोसेस पढ़ेंगे इसका तब देखेंगे। कंडीशन फॉर सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? सॉल्ट ऑफ कंपेरेबल मोबिलिटी। अब ये वर्ड मेरे को एक टाइम में खुद नहीं पता था और बहुत सारे बच्चे लोग को नहीं पता रहता, जो ऐसे वो से रहते हैं, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम स्विच कर रहे हैं, या फिर मात्र पढ़ने के लिए केमिस्ट्री ले ली है, ऐसे वाले। तो कंपेरेबल मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब ये आयंस में टूटेंगे तो इन दोनों का फ्लो स्पीड रहेगा। अब टूटेंगे इन द सेंस कि 2 में टूटे, 4 में टूटे, कितने में टूटे, टूटेंगे तो जब एक का जो फ्लो ऑफ स्पीड रहेगा वो सेम टू सेम दूसरे के कंपेरेबल एग्जैक्ट या फिर अप्रॉक्स लगभग सेम होना चाहिए। ओके, अब किसके कंपेरेबल में? ये दोनों आपस में भी, जैसे केसीएल के एग्जांपल लिए हैं, K प्लस Cl माइनस में टूटा तो जो जिस स्पीड से Cl अपना वर्क करेगा उसी स्पीड से K प्लस भी करना चाहिए। अब ये आपस में कंपेरेबल हो गया। अब यही सेम चीज इन लोग के साथ भी रहना चाहिए कि जब जो इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं वो भी तो कंडक्टर है। कैसे कंडक्ट करते हैं? आयंस के थ्रू ही कंडक्ट करते हैं। तो जब ये अपना वर्क करे तो जो स्पीड से ये वर्क करे वही स्पीड से भी केसीएल वर्क करना चाहिए। अब और किसके कंपेरेबल में? और जब ये इलेक्ट्रोड अपना वर्क करते रहे वही टाइम इन द सेंस उसी स्पीड से ये केसीएल अपना वर्क करे, वही आता है कंपेरेबल मोबिलिटी। मतलब सेम स्पीड, अप्रॉक्स, एकदम सेम नहीं बोल सकते, सब चीज का अपना अपना खुद का एक पोटेंशियल रहता है, उस हिसाब से वर्क करता है। कोई भी आदमी हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो लगभग अप्रॉक्स उसी स्पीड में वर्क होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। सॉल्ट प्रेजेंट इन अ सॉल्ट ब्रिज शुड नॉट परफॉर्म एनी रिएक्शन। अब बोल रहे हो ये तो काम करता है, अब बोलते हो कि एनी रिएक्शन नहीं शो करता। यहां पास ये है, अगर फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखे हो तो आपको पता है कि किस तरीके से एनर्जीज आपस में इंटर कन्वर्ट होती है, समथिंग कुछ रिएक्शन परफॉर्म करके। वो रिएक्शन में सॉल्ट ब्रिज डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन अगर वो रिएक्शन बंद होने वाला हो, अगर वो रिएक्शन बंद हो गया होगा तो उसको पुश करने का काम सॉल्ट ब्रिज करता है। आगे जब प्रोसेस पढ़ेंगे तब देखा जाएगा। एग्जाम्पल है
KCl है, NH4Cl है, NH4NO3 है, एक्सेट्रा। अब आगे देखते हैं, प्रोसेस देखते हैं और कुछ इसमें आगे प्रोसेस के थ्रू पता लग जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूं, एनोड में माइनस साइन क्यों रहता है, कैथोड में प्लस साइन क्यों रहता है, इसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, आप ढूंढ के आइए। प्रोसेस देखते हैं इसमें कि कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इंटर कन्वर्ट होते हैं। तो इसमें जब Zn का इलेक्ट्रोड को ZnSO4 के इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं तो जो Zn होता है वो 2+ स्टेट में टूटकर इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होता है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं वो इस तार के थ्रू फ्लो करते हुए Cu के इलेक्ट्रोड में आता है। अब Cu अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा यार, वो जिसके पास जितना पोटेंशियल उतना ही एनर्जी है वो अपने पास बर्दाश्त कर पाएगा। ये क्या करता है, अब मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए, ये क्या करता है, जो CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर लिए हैं वहां से वो Cu2+ के फॉर्म में उठा लेता है, और यहाँ के दो इलेक्ट्रोड जो आए हैं Zn से उसके साथ क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है, और ये क्या करता है, यहां से Cu उठा के अपने आप में डिपॉजिट करता है, यहां में अपने आप में डिपॉजिट करते जाता है। अब बोलते हैं कि पहले लेक्चर में देखे थे कि जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए तो हम लोग को ऑब्जर्वेशन मिला कि यहाँ पर जो Zn है वो उसका जो इलेक्ट्रॉन लिए हैं उसका कुछ वेट होगा, वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है भाई, क्योंकि यहां से Zn निकल के यहाँ Zn2+ के फॉर्म में यहाँ पास डिसॉल्व होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, डिसॉल्व होते जा रहा है Zn2+ के फॉर्म में। तो कहीं से कुछ निकलेगा तो वहां पास खाली तो होगा कोई चीज, तो इसी का ये ऐसे कम होते जा रहे हैं, इसका वेट कम होते जा रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते करते ये आ गया, ये इसमें आ गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते करते इसमें आ गया, यहां से Cu उसमें चले गया, Cu2+ इसमें चले गया, ये इसके साथ रिएक्शन करके इसमें क्या कर दिया, डिपॉजिट होते गया। अब क्या हुआ, अब बार बार चल एक बार हुआ तो चल, अब ये हुआ कि SO4 के पास Cu गायब हो गया, अब नेगेटिविटी आ गई, कोई चल देता है तो नेगेटिविटी आ जाती है, नहीं दुख लगता है, इसके पास नेगेटिविटी आ गई, 2+ में गया Cu, नेगेटिविटी आ गई। अब क्या करता है, एक दुख को बर्दाश्त कर लेता है, बार बार वैसी हो रहा है, यहाँ से Zn निकल के ZnSO4 में डिप होते जा रहा है, ये भारी खुश, बेहद खुश, भयानक, Zn2+ आते जा रहे हैं। अब यहाँ पर CuSO4 में Cu निकलते जा रहे हैं। अब क्या होता है, अगर इसको ऐसे हाफ कर देते हैं तो इसको बोलते हैं एक साइड को हाफ सेल, इसको भी बोलेंगे हाफ सेल। अब दिखाते हैं, अब एक साइड तो पूरा क्या बोलते हैं पॉजिटिव भर गया, अब एक साइड इधर क्या हो गया, नेगेटिव भर गया। अब क्या होता है, अब बोलेगा अरे नहीं भाई हो गया, अब मैं इतना नहीं झेल सकता, मेरे पास इतने इससे ज्यादा मैं नेगेटिविटी नहीं ले सकता। ये बोलेगा कि अरे भाई मेरे पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, अब मैं क्यों तेरे से इतना, मेरे पास और पैसा आ गया, इतना पैसा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं क्यों पैसा नहीं लूंगा, ऐसे बोल के यहाँ पास पॉजिटिविटी बढ़ गई। अब क्या होता है, जो रिएक्शन हो रहा था वो बंद हो गया। क्या रिएक्शन, Zn के प्लेट से Zn2+ निकलना बंद हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना बंद हो गया। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होनी बंद हो गई। अब ये बड़ा तमाशा हो गया। अब क्या होता है, यहाँ पास आता है हमारा काम सॉल्टब्रिज भाई साहब का। क्या काम, सॉल्टब्रिज भाई साहब का। ये क्या करते हैं भाई, कंपेरेबल मोबिलिटी, जिस हिसाब से रिएक्शन बंद हुआ था वो क्या करता है, KCl को तोड़ देता है K+Cl- में। अब ये क्या करते हैं, अब इसके साथ नेगेटिविटी बढ़ गई है तो ये क्या करता है, इसके पास K+ को भेज देता है, जा
उसके दुख को थोड़ा कम कर, ताकि वो इलेक्ट्रॉन ले और हमारा केमिकल रिएक्शन चलते रहे। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, इस साइड ये इस साइड प्लस पॉजिटिव आयन को देते जाता है, देते जाता है, देते जाता है, जिसके कारण यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रलिटी रहती है। इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रलिटी बोलो या फिर आयंस की न्यूट्रलिटी रहती है। SO4 2- की मात्रा जो बढ़ी थी वो कम हो जाती है। अब इधर क्या होता है कि ZnSO4 में Zn2+ की मात्रा बढ़ी थी। अब यहाँ पास ये क्या करता है, Cl को इसमें डालते जाता है। अब बहुत ज्यादा खुश था, थोड़ा था बैलेंस आउट हुआ। अब क्या होता है कि वापिस से जो Zn इलेक्ट्रोड में जो Zn बचा होगा वो फिर से एक्वस में Zn2+ एक्वस में टूटना चालू कर देता है। वापिस से रिएक्शन अपना चालू हो जाता है। ओके, अब कब तक चलता है, जब तक ये इलेक्ट्रोड प्रेजेंट रहे या फिर KCl प्रेजेंट रहे। यहाँ पास KCl एक सॉल्ट है, उसका एग्जांपल लिए हम लोग। मतलब इसका मतलब ये है, सिंपल सी मतलब कि सॉल्ट ब्रिज में जितना अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट रहेगा उतने देर तक हमारा रिएक्शन चलेगा, या फिर इलेक्ट्रोड जितना बचे रहे उतने देर तक हमारा रिएक्शन चलेगा। ओके, अब आगे देखते हैं, ये समझ आ गया। आगे देखते हैं कि ये हाफ सेल रिएक्शन। अब ये रिएक्शन हो रहा है, उसको लिखना भी जरूरी है, ऐसे थ्योरी लिख के नहीं आ सकते। केमिस्ट्री बिना रिएक्शन का इनकम्प्लीट होता है। क्या हो रहा है अब हम लोग देखते हैं। ये समझ आ गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जाते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन हुआ उससे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। ये प्रूफ हो गया कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रही है, बन रही है। इस चीज को हम लोग रिएक्शन के थ्रू कैसे लिख के दिखाएंगे। तो हम लोग को मालूम है कि एनोड में हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग पहले देख क्या है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, Zn सॉलिड था वो Zn2+ एक्वस में टूटा, Zn2+ एक्वस में टूटा और कहां चले गया, अपने ZnSO4 के इलेक्ट्रोलाइट में। अब वो दो इलेक्ट्रॉन बचा वो क्या किया, वो ट्रेवल किया वायर के थ्रू। ये हो गया हाफ सेल रिएक्शन। क्या हो गया, हाफ सेल रिएक्शन। इसको क्या बोले थे मैं, हाफ सेल बोले थे। अब हाफ सेल का ही रिएक्शन लिखे, क्या लिखे, हाफ सेल का रिएक्शन लिखे। क्या लिखे हाफ सेल के रिएक्शन में, एनोड में हो रहा है ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है, Zn सॉलिड था वो Zn2+ एक्वस में टूट रहा है, साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। अब दूसरा हाफ सेल रिएक्शन क्या होता है, दूसरा हाफ सेल रिएक्शन कैथोड में हो रहा है, जहां पास रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है कि Cu जो एक्वस के फॉर्म में था, Cu2+ वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, Cu सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब देख डाले, Cu2+ एक्वस क्यों बोला, यहाँ पास इलेक्ट्रोलाइट था, वहीं से तो गया, कहाँ गया, इलेक्ट्रोड के पास गया। इलेक्ट्रोड में क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन था, उसके साथ बाइंड में कर दिया और क्या कर दिया, डिपॉजिट हो गया वहां पास, किसमें, कॉपर के इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो गया। अब मंगलम भगवान विष्णु स्वाहा, फुल सेल रिएक्शन लिखेंगे। अब भाई आधा तो किसी को बता नहीं सकते, आधा ऐसे स्टोरी थी, खत्म हो गया, नहीं समझ नहीं आता। अब क्या करेंगे हम लोग, स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए दोनों को मर्ज कर देते हैं। दोनों को जब मर्ज करते हैं तो ये प्लस का साइन करो। अब क्या होता है, अब क्या हुआ, ये इधर आता है तो कट हो जाता है, तो ऐसे काट दे। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, ओके निकला, 2 इलेक्ट्रॉन तू लिया, ओके लिया। अब क्या हो गया, 2 दिया तो 2 तूने लिया, खत्म हो गया, बचा क्या, कुछ नहीं बचा। तो हमारे पास जो बचा वो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा था, Zn सॉलिड था। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा था, Cu2+ एक्वस था। अब राइट हैंड साइड क्या बचा है, Zn2+ एक्वस बचा है। राइट साइड क्या बचा है, Cu सॉलिड बचा है। ओके, तो अब रिएक्शन को आगे क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का जो मटेरियल बचा है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, राइट हैंड साइड का जो प्रोडक्ट बना है उसको राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस आगे क्या करते हैं, Zn2+ एक्वस प्लस Cu
सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और यही पास यही रिएक्शन से हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है। अब उल्टा बोल दिया, सॉरी। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोड के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है, क्यों होता है? इलेक्ट्रोड मालूम चल गया कि क्या काम करता है। कंडक्ट करता है किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। अलाउ करता है कि कितना अमाउंट में आएगा, कितना अमाउंट जाएगा, है ना, ये सब करता है। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोड दो तरीके से होते हैं, एक होता है इनर्ट या फिर उसको बोलते हैं पैसिव इलेक्ट्रोड, एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। ओके, पैसिव इलेक्ट्रोड के बारे में पहले देख लेते हैं। नहीं, पहले एक्टिव के बारे में। एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या करता है? दे डू पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। अब तो दोनों को मालूम है कि दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। कैसे? ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। जैसे Zn का इलेक्ट्रोड लिए बीकर में, Zn का इलेक्ट्रोड लिए, जिंक का इलेक्ट्रोड लिए, तो ये डायरेक्टली यहाँ से टूट के इसके अंदर आ रहा था, ओके। लेकिन अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक्टिव का। Zn है, Cu है, Ag है और बहुत सारे हैं। पैसिव इलेक्ट्रोड के केस में यह होता है कि ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता। दे देमसेल्फ डू नॉट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन बट प्रोवाइड द सरफेस ओनली। कई लोग के पास रहता है कि वो शांत रहेगा लेकिन दूसरे को बोलेगा लड़ भाई मैं खड़ा हूं, लड़ भाई मैं हूं, मैं संभाल लूंगा, लड़। ये वही काम करते हैं। बीकर है, एग्जाम्पल है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल। यहां पास लेते हैं हम लोग प्लेटिनम का प्लेट, अब हाइड्रोजन गैस है। अब वो डायरेक्टली कैसे इलेक्ट्रोड के फॉर्म में हम लोग उसको यूज करें, उसको हम लोग यूज करते हैं। ये प्लेटिनम का प्लेट हो गया, नीचे इलेक्ट्रोलाइट लिए, ऐसा चीज जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो HCl का इलेक्ट्रोलाइट लिए। H2 गैस जब पास करवाते हैं तो जो H प्लस रहते हैं, H प्लस यहाँ आके चिपक जाते हैं किसमें? प्लेटिनम के प्लेट में, Pt के प्लेट में। अब फिर जब रिएक्शन परफॉर्म करना हुआ तब H प्लस अपना काम करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं। ओके,